एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। मैं हूं साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। आज हम वीडियो पे ट्रैक करेंगे रशिया की यांडेक्स कंपनी जो है उसके लिए, मतलब एक हम जैसे सच एज गूगल यूज़ करते हैं वैसे ही यांडेक्स रशिया में यूज़ होता है, जो कि काफ़ी पॉपुलर है रशिया में। सो उससे ही रिलेटेड आज का हमारा वीडियो है, जो कि इंडिया और रशिया और यांडेक्स से रिलेटेड। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखते हैं भाई वीडियो में क्या ऑफ़र दी जा रही है इंडिया को, और आया कि इंडिया उसको एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, और इससे क्या फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो, जानते हैं वीडियो में एंड फिर हम उस पर भी बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो वहाँ पर आप देख लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, रूस की एक बहुत ही बड़ी, बहुत ही ताकतवर और बहुत ही अमीर कंपनी है यांडेक्स। ये कितनी ज्यादा बड़ी कंपनी है, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। दरअसल इस यांडेक्स कंपनी के कई सारे बिजनेस है, जैसे कि हमारे देश में इंटरनेट पर कुछ भी करने के लिए गूगल का इस्तेमाल किया जाता है। गूगल सबसे बड़ा सर्च इंजन है, लेकिन रूस के अंदर यांडेक्स सर्च इंजन सबसे बड़ा है। 51% सर्च रूस के अंदर यांडेक्स के सर्च इंजन पर होते हैं। इतना ही नहीं, हमारे देश में आप टैक्सी के लिए ओला, उबर जैसे ऐप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रूस और पूर्वी यूरोप में इंक्लूडिंग यूक्रेन, वहां पर टैक्सी के लिए ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है यांडेक्स टैक्सी। इतना ही नहीं, हमारे देश में आप शॉपिंग करने के लिए फ्लिपकार्ट, अमेजन, मिंत्रा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रूस के अंदर क्या इस्तेमाल होता है? यांडेक्स। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस की पूरी मार्केट पर और पूर्वी यूरोप के कई सारे देशों की मार्केट पर यांडेक्स कंपनी का एकाधिकार है। और इससे आपको यह भी पता लग गया होगा कि यांडेक्स कितनी ज्यादा बड़ी कंपनी है। लेकिन आज मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूं, तो इसके पीछे एक कारण है। दरअसल रूस की एक कंपनी यांडेक्स भारत की बहुत सारी अलग अलग कंपनियों से बातचीत कर रही है। बातचीत क्यों कर रही है? दरअसल यांडेक्स बहुत बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी है, यानी कि जिस तरीके से भारत में फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, उसी तरीके से रूस के अंदर यांडेक्स सामान बेचती है। लेकिन दिक्कत यह है यांडेक्स के सामने कि जो उसके सेलर थे, यानी कि जिसका सामान वो ग्राहकों को बेचता था, वो सेलर पश्चिमी देशों के थे और वो अपनी दुकान उठाकर अपने देश भाग चुके हैं। ऐसे में यांडेक्स के सामने बड़ा क्राइसिस ये है कि वो अपने ग्राहकों को बेचे तो बेचे क्या, क्योंकि बेचने वाला कोई उपलब्ध ही नहीं है, ना ही माल मौजूद है। ऐसे में भारत की ढेर सारी कंपनियों से यांडेक्स बातचीत कर रही है और यांडेक्स ये चाहती है कि जो भारत की कंपनियां हैं वो रूस के अंदर सामान बेचे, जैसे कि फैशन से संबंधित सामान, खिलौने, बेडलाइंस, होम डेकोर, टेक्सटाइल फैब्रिक्स, किचन आइटम, यहाँ तक कि जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है, जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान, वो भी यांडेक्स के जरिए बेचे जाएं रूसी जनता को। और आप खुद सोचिए कि जो सबसे बड़ा जायंट है रूसी मार्केट का, वो खुद भारत की शरण में आ रहा है कि हमारे देश में सामान बेचो, हम आपको प्लेटफॉर्म देंगे। तो ये कितनी बड़ी बात है। भारतीय कंपनी अगर चाहें तो इसके जरिए पूरे रूसी मार्केट को आसानी से कैप्चर कर ले जाएंगे। लेकिन कई लोगों के मन में अब भी सवाल होगा कि जो चीन की कंपनियां हैं ये क्यों नहीं बेच रही रूस के अंदर, ये भी तो बेच सकती है, यांडेक्स चीन क्यों नहीं जा रही? तो इसके पीछे कारण है, इस समय पूरे चीन के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ है, जो आने वाले 2-3 महीने तो बिल्कुल नहीं खुलने वाला, हो सकता है 6 महीने भी चल जाए। और आज की तारीख में चीन की फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, जो माल बना हुआ भी था वो पोर्ट पर खड़ा खड़ा सड़ रहा है। और इसीलिए यांडेक्स चीन छोड़कर भारत आई है, भारतीय जो कंपनियां हैं उन्हें लुभाने के लिए। और मैं कहूंगा कि ये गोल्डन चांस है। चीन इस समय अपने घर में ही घिरा हुआ है, भारत चाहे तो रूस की बहुत बड़ी मार्केट को कैप्चर कर सकता है। आपको बता दूं कि रूस की आबादी करीबन 15 करोड़ है और इस समय इस मार्केट में कोई भी प्लेयर मौजूद नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ी है। भारत को जाना है, इस पर बस कब्जा कर लेना है, इतना सिंपल सा काम है। और इससे भारत को जो फायदा होगा ना, वो बहुत बड़ा होगा, अनइमेजिबल होगा, क्योंकि जैसे जैसे भारत का सामान ज्यादा बिकता चला जाएगा रूस के अंदर, भारत के अंदर जो कंपनियां हैं छोटी, वो बड़ी होती चली जाएंगी। उन्हें और ज्यादा फैक्ट्री लगानी पड़ेंगी, जिससे कि और ज्यादा लोगों को वो हायर करेंगी, लोगों को और ज्यादा
नौकरियां मिलेंगी। लेकिन आप कहेंगे कि जब सब कुछ इतना अच्छा है तो भारतीय कंपनियां तेजी से रूस के अंदर क्यों नहीं जा रही है? तो इसके पीछे कारण है कि उनके मन में हिचकिचाहट है पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का। ऐसे में जरूरत यह है कि सरकार आगे आए, उन्हें कॉन्फिडेंस दे कि हम आपके पीछे खड़े हैं, आप पर प्रतिबंध नहीं लगने देंगे, आप जाइए रूस के अंदर। और अगर भारत ऐसा कॉन्फिडेंस अपनी कंपनियों को देता है ना, तो फिर आप कमाल देखेगा। भारत की छोटी छोटी कंपनियां ही ना आने वाले कुछ सालों के अंदर ही इतनी बड़ी और ताकतवर हो जाएंगी कि चीन के मार्केट में भी घुसेंगी और चीनी कंपनियों को उनके घर में टक्कर देंगी। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। मुझे लगता है इंडिया के लिए ये एक गोल्डन चांस है और इंडिया को ये चांस अवेल कर लेना चाहिए, क्योंकि भाई एक यांडेक्स कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है जैसे कि गूगल वगैरह। और हैरानगी की बात तो ये है कि यांडेक्स, हम तो चलो गूगल है ना, गूगल के अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अलग अलग नाम से हैं, लेकिन वहाँ पर तो यांडेक्स के नाम से ही हर चीज़ चलती है। भाई ड्राइव उबर करवानी है तो यांडेक्स के नाम से ही उबर गई है, एप्लीकेशन है, मतलब हर चीज़ में यांडेक्स, हर चीज़ में यांडेक्स। तो आप आइडिया लगा लो कि यांडेक्स कितना पॉपुलर है रशिया में। तो मुझे लगता है कि ये एक बेस्ट ऑप्शन है और बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये इंडिया के लिए, इस टाइम पर जब रशिया खुद मुश्किल में है, जबकि इंडिया खुद इस वक्त बहुत ही ज़्यादा जो है वो इतनी मुश्किल में है। तो मुझे लगता है कि इस वक्त इन्होंने ये जो ऑफ़र की है बहुत ही ज़बरदस्त ऑफ़र की है और इससे जो है वो इंडिया को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, स्पेशली इंडिया के बिजनेसमैन को, जो कंपनियां डिफरेंट कंपनी होल्डर्स हैं, उनको ये फ़ायदा होने वाला है कि भाई उनके ज़्यादा चीज़ें सेल होना शुरू हो जाएंगी। जाहिर सी बात है रशिया के पास अभी कुछ अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से वो यही चाह रहे हैं कि इंडिया ऑलरेडी उनको प्रोवाइड तो कर रहा है जो चीज़ों की इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हमें भिजवाएं खाने पीने की, लेकिन उसके साथ साथ अब उनको लग रहा है कि भाई यांडेक्स के लिए भी इंडिया को ही हम बोलते हैं तो भाई वो हमारी हेल्प कर देंगे, इससे हमें फ़ायदा होगा, इंडिया को भी फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा, अगर इंडिया इस चीज़ को ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता तो इससे चाइना को बहुत ज़्यादा बड़ा धचका लगने वाला है, क्योंकि चाइना तो यही चाहता होगा ना कि हमें ऑफ़र मिल जाती है, हम लोग ये सारा कुछ करते हैं, हैंडल कर लेते हैं यांडेक्स को। जैसे वो नहीं होता, कोई भूखा होता है उसको खाने की तलाश होती है, सेम वैसे ही चाइना को जो है ना अभी तलाश है कि कोई अपॉर्चुनिटी रशिया से मिले और हम इनसे बॉन्डिंग बनाएं और इंडिया से इनकी डिसकनेक्टिविटी करवाएं। लेकिन रशिया ने बहुत ही अच्छा फैसला लिया कि इंडिया से बात की, और इंडिया का मुझे लगता है कि इंडिया इस बात को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि वो इस तरह का गोल्डन टाइम जो है ना वो वेस्ट नहीं करेगा, मौका अपॉर्चुनिटी वेस्ट नहीं करेगी, और ये अच्छी बात है। इससे इंडियन गवर्नमेंट जो है ना उसको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा भी होगा, इंडियन बिजनेसमैन को भी होगा, और इससे सैंक्शंस का जो फ्यूचर का सैंक्शन है उसका भी कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो खैर, आपको क्या लगता है कि इससे और इस अपॉर्चुनिटी को इंडिया को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो ये आप मुझसे शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मुझे अच्छा लगेगा। बाकी वीडियो बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत अच्छी थी, काफ़ी कुछ हमें इसमें जानने को मिला, बहुत कुछ है जो हमें पता चला। सो आई होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। बाकी यांडेक्स के बारे में ज़रूर बताएंगे भाई इंडिया को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अगर करता है तो चाइना को कितना बड़ा झटका मिलता है, क्योंकि जाहिर सी बात है इंडिया की इकनॉमी भी बूस्ट करेगी और वहाँ पर जाकर इनको काफ़ी अच्छा मौका मिलेगा।